जय हिंद दोस्तों। कल हम लोगों का नंबर सिस्टम में कल हम लोगों का क्लास में नंबर सिस्टम चल रहा था और उसी को हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कल क्वेश्चन में नंबर सिस्टम जो क्वेश्चन हो रहा था उसमें आ गया था कुछ विभाज्यता का नियम, जो कि पहले हम लोग पढ़े नहीं थे। तो आज सबसे पहले हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ लेंगे और उसके बाद ही आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले विभाज्यता का नियम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दो से विभाज्यता का नियम शुरू करेंगे। तो आइए, दो से विभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे दो से विभाज्य संख्याएं। तो अगर किसी संख्या का अंतिम अंक सम संख्या हो या किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, सम संख्या हो, अंतिम अंक सम संख्या हो, या किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, ध्यान दीजिएगा, या तो सम संख्या हो या तो 0 हो, तो वो दो से विभाज्य होगा। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 हो या किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, तो वो 2 से विभाज्य होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, तो कर सकते हैं 2 से, 2 नंबर 18 बच गया 12, 2 छक 12, यानी आप देख सकते हैं कि 2 से विभाज्य है। ये भी तो 70 से ये भी विभाज्य और ये 96 से विभाज्य, यानी हम देख सकते हैं कि ये लोग 2 से विभाज्य हो जाते हैं। यानी कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या हो गया, या तो अंतिम अंक यानी इकाई अंक 2 हो या फिर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, तो वो 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। 2 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं 3 से। तीन से विभाज्य संख्या है। 3 से विभाज्य संख्या क्या होती है, तो सुनिए, अगर किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होता है, यदि 3 से पूरे योग कटता है, तो वो 3 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आइए देखते हैं। 1731, तो 1731 को हम पता करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो मैंने अभी बताया है कि अंकों का योग होता है जो कि 3 से विभाज्य होता है। तो चलिए हम इसको योग करते हैं, 1 जोड़ 7 जोड़ 3 जोड़, तो 3 जोड़ 1, जो कि यहाँ पे 1 है। तो हम लोग देखेंगे कि 7 1 8 होता है, 8 3 11 होता है और 11 1 12 होता है। तो यहाँ पे 12 आ गया, और हम 3 से ये 12 कटती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1731 जो है 3 से विभाजित होगा। चलिए, और इसी में आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं जो कि 3 से विभाज्य होता है या नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है 726। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं, क्या ये 726 जो है 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो अंकों का योग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अंकों का योग, क्या होगा, अंकों का योग होगा। चलिए 7 जोड़ 2 जोड़ 6, तो 7 2 9 होता है और 9 + 6 बराबर 15, जो कि मेरा 3 से विभाज्य हो जाएगा। यानी कि ये 3 से कट जाता है, यानी ये 15 जो आया है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 726 मेरा 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या हो गया, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूरी कटती है, विभाजित है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि कोई अंक नहीं कटता है 3 से, तो वो 3 से विभाजित नहीं होगी। अब आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ेंगे। अब आगे आते हैं 4 में। आगे आते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य या फिर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, अंतिम जो 2 अंक होगा वो 2 जीरो हो, तो वो 4 से विभाज्य होगा। जैसे चलिए जैसे देखते हैं 1200, 1600, 1884, 2044, कुछ भी ले सकते हैं आप। बड़ा से बड़ा अंक ले सकते हैं और छोटा से छोटा अंक ले सकते हैं, लेकिन अंतिम के लास्ट अंक या तो 2 जीरो होना चाहिए या फिर ये जो होना चाहिए 2 अंक जो लास्ट 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 जीरो भी है जो कि 4 से विभाज्य है। यहाँ पे जैसे ये देखिए ये 4 से विभाज्य है और ये भी 2 जीरो है, यानी 2 जीरो है तो वो संख्या 4 से पूरी विभाज्य हो ही जाएगी। और आगे हम लोग यही देखेंगे कि कैसे कोई संख्या 4 से विभाज्य होता है। और यहाँ पे 2 शून्य और 4 से अंक जो लास्ट के 2 अंक पूरी कटते हैं वो होंगे 4 से विभाज्य होंगे। तो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही है जो 4 से विभाज्य हो सकता है। चलिए तो इसको हम लोग अब मिटाएंगे और देखिए 4 से विभाज्यता का नियम यही होता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, हम इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि यदि विभाज्यता का नियम आपको पता है, यदि कॉन्सेप्ट पता है, तो आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। नहीं तो यही छोटी छोटी चीज़ों ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि मैथ्स का सवाल में जोड़ घटाव ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लगाने पड़ते हैं, क्योंकि यही सब कॉन्सेप्ट आगे चल के कंपटीशन हो या फिर क्योंकि जनरल कंपटीशन में भी यही सब ट्रिक्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और हम लोग बोलते हैं ना कि आगे चल के एडवांस हो गया, अर्थमेटिक हो गया, तो ये सब कुछ नहीं होता है। हम लोग को बस दिमाग डाइवर्ट होता है, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके होते हैं विभाज्यता का नियम। और लास्ट में जब हम लोग कंपटीशन लाइन में जाते हैं तो हम लोग को यही बता दिया जाता है कि लास्ट के 2 जीरो या इतना जो होता है ये ट्रिकली माध्यम से बता दिया जाता है। बट ये हम लोग का बेसिक होता है, क्योंकि यदि बेसिक क्लियर हो तो आगे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं मिल रहा और लाइक भी नहीं मिल रहा है, देखते हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। यदि आप लोग शेयर कीजिएगा तो हम चैनल को और आगे बढ़ेगा, और हम प्रयास करेंगे कि बेस्ट जितना भी आपके लिए हो सके हम बहुत अच्छा से अच्छा प्रयास करेंगे देने का वीडियो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अब 5 से विभाज्यता का नियम में चलेंगे। हम लोग अब 5 से विभाज्यता का नियम में चलेंगे। और समझिएगा 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही इजी है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं इधर से लास्ट से जो इकाई अंक होता है, यानी इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। ध्यान से, यदि किसी संख्या का लास्ट अंक 0 हो या 5 हो, कितना? लास्ट अंक 0 हो या 5 हो, ये कितने से विभाज्य होंगे? ये दोनों यदि इतना रहते हैं लास्ट के इकाई अंक, तो ये हमेशा 5 से विभाज्य होंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये सही है। तो कुछ भी ले लीजिए, 9, 6, 8, 4, 3, 2, 5। अब ये देखिए
ये इतनी बड़ी अंक को मैंने ले लिया फर्स्ट बार। ऐसे तो जनरली छोटा ही लेना चाहिए। चलिए पहले 4 3 5 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 आ गया और ये 5 आ गया, यानी कि ये क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। हर हाल में 5 से विभाजित होगा। नहीं तो आप 5 से इसको भागा करके भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। 4 3 5, तो 5 से 8 बार में 40, 3 और 5 और 7 बार में 35। तो आपने देखा कि ये 5 से पूरी विभाज्य हो गए। यानी हम कह सकते हैं कि जिसके लास्ट के इकाई अंक 5 हो वो 5 से विभाज्य होंगे। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लास्ट में 5 है, तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, या फिर आप इसको भी देख सकते हैं, या फिर इसे भी देख सकते हैं। तो ये सब क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। चलिए इसको मिटा दें। चलिए मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अगला है 6 से विभाज्यता का नियम। आगे है 6 से विभाज्यता का नियम। चलिए, तो 6 से विभाज्यता का नियम देखिए। सबसे बड़ी बात, जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो 6 से कटेगी। यानी कि वैसी संख्या जो 2 और 3 से कटने की शर्त रखते हो वे अवश्य ही 6 से कटेंगे। ठीक है, जो कितने से कटने का शर्त रखते हो, 2 और 3 से। यानी हम कह सकते हैं 2 में क्या था, सम संख्या या फिर 0। 3 में क्या था, तो अंकों का योग। चलिए, तो उसी आधार पे हम लोग देखने का काम करेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। तो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया 2 या 3 से जो भी संख्या कटेंगे वो 6 से विभाजित होंगे। यानी 2 और 3 से जो कटने का शर्त रखते हैं वो 6 से विभाज्य होगा। वो 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं, क्योंकि हमें देखना है क्या 2 से विभाज्य है या नहीं है और 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सम संख्या आ गया। यानी यदि सम संख्या आ गया तो ये 2 से तो विभाज्य हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 3 से। तो चलिए 3 से देख लेते हैं। तो 7 2 3 1 और 2। तो देख सकते हैं 7 और 2 9 हो गया। 9 जोड़ 3 जोड़ 1 जोड़ 2, 9 और 3 12 हो गया। 12 और 1 13 हो गया और 13 और 2 मिला के 15 हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि ये 3 से भी क्या है, विभाज्य है। देखिए, इतना बड़ा संख्या में अंकों का योग 15, और मैंने बताया कि अंकों का योग जो होता है वही क्या होता है, 3 से विभाज्य होता है। तो हमने यहाँ देखा कि ये दो का भी शर्त का पालन किया है और ये 3 का भी शर्त का पालन किया है। यानी आप कह सकते हैं कि 2 और 3 से जो भी संख्या कटी है वो 6 से कटेगी। यानी अब आप कह सकते हैं कि 6 से पूरी ये इतना जो संख्या है 7 2 3 1 2, ये पूरी 6 से विभाज्य है। चलिए और कुछ क्वेश्चंस इसमें हम देखेंगे 6 से विभाज्यता का नियम में। हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और हमने भी बोला था कि आगे क्वेश्चन करें। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और ये देख लिए, ये भी कर लेते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये शर्त का पालन करता है या नहीं करता है, इन दोनों शर्तों का पालन करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 में हमने बताया था एक सम संख्या होना चाहिए या फिर एक 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक 0 है,
यानी एक 0 है, तो हम कह सकते हैं कि ये विभाज्य है 6 से, क्योंकि ये 2 से विभाज्य हो चुका है। 0 होगा तो वो 2 से विभाज्य होगा। अब हम 3 का शर्त का पालन देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा है अंकों का योग, जो कि मैंने बताया था। तो 1 + 0 + 2 + 0, यहाँ पे देख सकते हैं 1 + 0 1, 1 0 सॉरी 1 + 0 1, 1 + 2 = 3, यानी 3 आया। और कह सकते हैं 3 से 3 डिवाइड होगा तो ये 6 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों शर्तों का पालन ये इन्होंने कर लिया है। और यदि दोनों शर्तों का पालन ये दोनों कर चुके हैं तो ये 6 का भी शर्त का पालन कर ही लेंगे। यानी कर लेंगे नहीं, कर लिए हैं, क्योंकि जो 2 और 3 से विभाज्य होगा वो 6 से विभाज्य होगा। तो ये 2 और 3 से विभाज्य हो चुका है, तो ये 6 से विभाज्य हो जाएगा। अब हम आगे की ओर क्वेश्चन को बढ़ाएंगे और यहाँ से हम इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है, कह सकते हैं। चलिए चलिए 7 नंबर विभाजता देखेंगे। और 7 नंबर विभाजता में हम कुछ लिखने नहीं जा रहे, क्योंकि 7 नंबर विभाजता में 6 बार पुनरावृत्ति, 6 बार पुनरावृत्ति जिन संख्याओं का होगा वो संख्या 7 से विभाज्य होगा। जैसे देख लीजिए 3 को ही ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 7 से विभाज्य होगा, क्योंकि ये 6 बार पुनरावृत्ति होना चाहिए, 6 बार हर हाल में आना ही चाहिए। 7 को ही देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये भी आपका 7 से विभाज्य होगा। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं, 8 में चलते हैं और 8 से विभाज्यता का नियम को देखेंगे। तो चलिए 8 से विभाज्यता का नियम हम देखते हैं। अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो, सबसे बड़ी बात, अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक क्या हो, शून्य हो, या अंतिम 3 अंक, चलिए ऐसे लिखते हैं, अंतिम 3 अंक जो क्या हो, शून्य हो। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक, या किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, तो वो संख्या 8 से विभाजित हो। तो हम बता रहे थे कि 8 से विभाज्यता का नियम, अंतिम अंक, अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, और अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 6 4 4 8। अब इससे पता करते हैं कि क्या ये 8 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके लिए क्या पहला शर्त तो 3 अंक शून्य होना चाहिए, जो कि यहाँ है नहीं। अब यहाँ देखते हैं क्या ये 8 से ये 3 अंक विभाजित है या नहीं। तो सबसे पहले इसे हम विभाज्य करके भी देख सकते हैं, या फिर 3 अंक जो कि 8 से विभाजित है, यानी लास्ट वाला 3 अंक जो होना चाहिए 8 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 × 5 = 40 और 8 × 6 = 48, यानी ये 8 से विभाज्य है। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि जैसे आगे हो जाएगा ये, इसे विभाज्य करके देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ भी 3 अंक नहीं है शून्य, यानी ये भी 3 अंक शून्य नहीं है, तो ये तो इसको फॉलो नहीं कर रहा है पहला। अब इसमें देखेंगे 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, तो लास्ट का 3 अंक 8 से मेरा विभाजित हो रहा है, क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ 40 है, तो 8 × 5 = 40,
यानी कट रहा है ना मेरा 3 अंक, इसलिए हम वो कर सकते हैं कि 8 से विभाज्य है। अब हम और कुछ नहीं तो इसे भी ले ही लेते हैं, 3 अंक, जैसे 16,000। अब यदि यहाँ 3 जीरो आ गया तो जाहिर सी बात है कि 8 से कट ही जाएगा। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे 3 अंक क्या कर रहा था, शून्य कर रहा था, और ये 3 अंक मेरा शून्य आ चुका है, तो ये 3 से विभाज्य, सॉरी 8 से विभाज्य होगा। चलिए इसको देखिए और उसके बाद इसे मिटा देंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे हम लोग 9 से विभाज्यता का नियम में। 9 से विभाज्यता का नियम देखिए, 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, देखिएगा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या हो गया, किसी भी संख्या के अंकों का योग जो होना चाहिए वो 9 से विभाजित होना चाहिए, और ये अतः 9 से विभाजित होती है तो ये अवश्य 9 से विभाजित होगी। जैसे में हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 459। चलिए इसको कर लेते हैं 9 से विभाजित, तो यहाँ पे है अंकों का योग, तो 4 + 5 + 9। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं तो 5 और 4 9 हो रहा है, और 9 और 9 18 हो रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि ये जो है अंकों का योग है, और ये कट सकता है 18 9 से, यानी कि ये यदि कट जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा ये जो है 9 से विभाज्य होगा। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 3 2 4 3 6। अब इसे ही देख लेते हैं क्या ये 9 से विभाज्य है, तो 3 + 2 + 4 + 3 + 6। देखिए 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, और 12 और 6 15, सॉरी 12 और 6 18। तो यहाँ भी देखिए 18 ही आ गया, यहाँ भी 18, यानी कि ये भी 9 से विभाज्य है, ये भी क्या है 9 से विभाज्य है। चलिए तो आप लोगों को समझ में आ गया। हमें बताया था 3 में भी वही था अंकों का योग, और 9 में भी वही है अंकों का योग, ठीक है। और 6 में था कि जो 2 और 3 से विभाज्य होंगे, जो 2 और 3 का शर्त को फॉलो करेंगे विभाज्यता का नियम का, वो 6 से विभाज्य होगा, वो 6 से विभाज्य होगा। जो 3 से विभाज्य होगा वो 9 से विभाज्य होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको हम मिटा देंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे 10 से, क्योंकि हम लोग 9 तक पढ़ चुके हैं। 10 से विभाज्य संख्या है। तो 10 से विभाज्य संख्या आखिर क्या होता है, 10 से कैसे विभाज्य होगा, तो याद रखिएगा किसी भी संख्या का, किसी, एक मिनट हम लोग इधर से थोड़ा लिखेंगे, किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो, किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, शून्य हो, तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। किसी भी संख्या का अंतिम का अंक यानी इकाई अंक शून्य हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप
10, 100, 50, etc डॉट 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 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट में सिर्फ होना चाहिए 0। तो वो संख्या क्या होगी? 10 से विभाज्य होगी। चलिए इसे उतारिए। तो अब 11 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। चलिए, तो 11 से विभाज्यता का नियम, अगर किसी संख्या के विषम स्थानों में स्थित अंक का योग और सम स्थानों में स्थित अंक का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो। चलिए, तो मैंने बताया किसी संख्या का विषम स्थानों में स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों में स्थित अंकों का योग क्या होना चाहिए? 0। अंकों का योग का जो अंतर होगा, योग का अंतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, किसी भी विषम स्थानों में स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों में स्थित अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए, या फिर 11 से विभाज्य होना चाहिए, या फिर 11 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे में चलते हैं हम लोग, चलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे 179, 212। तो अब इसे देखेंगे क्या ये 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जो विषम स्थानों में स्थित अंकों का योग है, तो देखिएगा विषम स्थान क्या है? पहला विषम स्थान है, तीसरा विषम स्थान होता है और पांचवा विषम स्थान होता है। तो चलिए हम इसे जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखे अंकों का योग। तो 1 + 9 + 1 बराबर क्या हो गया? 11। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, सम संख्या। तो ये सम हो गया, ये सम हो गया और ये सम हो गया, तो इसे भी जोड़ देते हैं। 7 + 2 + 2, 7 2 7 2 9 और 9 2 11। अब हमने यहाँ लिखा है विषम स्थानों में स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों में स्थित अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलिए, अब ये योग आ गया है, अब इसका अंतर हमको ज्ञात करना है। तो अंतर देखिए, 11 में से 11 घटा दे तो 0 आ जाता है। तो यहाँ पे अंतर 0 आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है वो क्या है? 11 से डिवाइजेबल है, यानी कि विभाजित है, या फिर 11 से विभाज्य होना चाहिए। और हमने बताया आपको किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति, जैसे आप देखिए पुनरावृत्ति का मतलब क्या हुआ? पुनरावृत्ति का मतलब यदि 2 लिखे हैं तो 2 बार 2 होना चाहिए, ये 11 से डिवाइड हो जाएगी। यदि कुछ भी लिखते हैं जोड़े में होना चाहिए पुनरावृत्ति, तो ये सब डिवाइड हो जाएगी 11 से, मतलब कि विभाजित होगी 11 से। ठीक है, तो हमेशा पुनरावृत्ति होना चाहिए,
तो ये क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। चलिए देख लीजिए आप लोग, फिर इसको मिटा देंगे, आगे फिर बढ़ाएंगे। चलिए चलिए इसको मिटाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जहाँ तक हम लोग को विभाज्यता का नियम का जरूरत था वहाँ तक हमने बता दिया है। फिर भी कुछ और देख लेते हैं आगे कि क्या है। चलिए तो हमने 11 से विभाज्यता का नियम आपको बता दिया, और आज इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो भी विभाज्यता का नियम था मैंने आप लोगों को बता दिया। और कल से फिर से जहाँ तक क्वेश्चन हम लोगों ने समाप्त किया था उसके आगे हम लोग कल से शुरू करेंगे। और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जितना लाइक हो सके कीजिए। हाँ, यदि आप लाइक कीजिएगा तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि और भी अच्छा वीडियो आप तक प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।